औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, वादा उला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अमीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये मन हर मुसलमान का है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ और नए टॉपिक के साथ अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का टॉपिक है ये जवारिश प्याज ज़ाफ़रानी के ऊपर है। ज़ाफ़रान की मदद से यह दवा तैयार की जाती है, इसलिए इसका नाम जो है वो जवारिश प्याज ज़ाफ़रानी रखा गया। मेन यानी कि इसके अंदर जो आइटम है जिसके ऊपर इस दवा का नाम पड़ा है वो प्याज और ज़ाफ़रान है। इसका जो बनाने का तरीका, इसके अज्जा, इसका मुकम्मल जो तरीका इस्तेमाल है वो आज आप दोस्तों के साथ शेयर करना है। एक बेहतरीन मुरक्कब है, ये मुहर्रक दवा है, मुकव्वी भी दवा है और साथ ही इंतशार भी पैदा करती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मुग़ल्लज़ अद्वियात खाते हैं लेकिन उनकी जिनसी ताकत बहाल नहीं होती, वजह यह होती है कि मुग़ल्लज़ खिला खिलाकर हमारे अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने मिजाज जो है मरीज़ का वो सर्द कर दिया होता है, तो वहाँ पे इंतशार पैदा करने वाली और मुहर्रक दवा की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो नुस्खा आप दोस्तों के साथ आज शेयर किया जा रहा है ये न सिर्फ मुहर्रक है बल्कि मुकव्वी भी है और इंतशार भी पैदा करता है। बेहतरीन फार्मूला है कुतबा के हवाले से। और इसके जो मुकम्मल अज्जा हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हम आप आज इसका मुकम्मल जो तरीका है बनाने का वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे इसको बनाने का भी। गुजारिश ये है कि हमारे जो मरकबात हैं ये प्योर हर्बल होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई स्टेरॉइड शामिल नहीं होता। आप बिलाझिझक हमारे जो नुस्खे जाते हैं उनको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जवारिश प्याज ज़ाफ़रानी के अंदर जो अज्जा शामिल हैं इनमें पहले नंबर पे है ज़ाफ़रान, दूसरे नंबर पे है लौंग, तीसरे नंबर पे है इसमें जावत्री, चौथे नंबर पे इसमें है अक्कर करा असल अच्छी क्वालिटी वाला, उसके बाद इसमें है दाल चीनी, उसके बाद इसमें है सुंड। अच्छा, थोड़ी सी मिकदार में आप बता रहा हूं ताकि हर बंदा आसानी के साथ इसको बना सकता है। ये तमाम जो अज्जा हैं ये आपने लेने हैं 10-10 ग्राम फी जुज 10 ग्राम। मिसाल के तौर पर ज़ाफ़रान आप 10 ग्राम लेते हैं तो बाकी जावत्री और अक्करकरा, दालचीनी, सूंड ये भी 10-10 ग्राम होने चाहिए। उसके बाद आपने शहद लेने हैं। ये अज्जा अगर आपके पास है ना जी, ज़ाफ़रान, लौंग, जावत्री, अक्करकरा, दालचीनी, सूंड, 6 अज्जा हैं, ये 60 ग्राम है, ये टोटल बनेंगे 10-10 ग्राम लेंगे तो। अब आपने 3 गुना शहद लेना है, ठीक है जी। 180 ग्राम यानी कि शहद आप 200 ग्राम शहद लेंगे। उसके बाद आपने सफेद प्याज लेनी है, इसका आपने पानी निकालना है। अंदाजन आपके पास जो है ना वो 100 ग्राम पानी हो जाना चाहिए। और जो सफेद प्याज है ना ये आप किसी भी प्याज वाले से ले सकते हैं, मंडी से भी मिल सकते हैं आप ज्यादा मिकदार में लेना चाहे तो, वरना आम जो प्याज बेचते हैं उनके पास सफेद प्याज आ जाते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। टोटल आपने 3 या 4 प्याज लेने हैं, उसका आपका पानी निकल आएगा 100 ml पानी लेना है आपने। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि शहद के साथ आपने पानी मिक्स करना है, अच्छी तरह उसको हिलाना है।
اس کے بعد آپ نے اس کو کڑھائی میں رکھنا ہے اور درمیانی سی آگ پر آپ نے اس کو پکانا ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، صرف شہد رہ گیا، تو اس وقت آپ نے اتار لینا ہے اس کو، اور نیم گرم شہد میں آپ نے یہ تمام ادویات ڈال دینی ہے اور اچھی طرح مکس کر دینی ہے۔ آپ کی جو جوارش ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ نے اس میں سے 5 گرام جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے 2 ٹائم، صبح شام ہمارا دودھ لیں گے، اور متواتر آپ اس کو 1 ماہ سے لے کے 1.5 ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کا جو مسئلہ ہے قوت با کی کمزوری کا، انتشار کی کمی کا، محرک کا، مقوی با کا مسئلہ جو ہے، قوت با کا جو مسئلہ ہے وہ اس دوا سے کلیئر ہو جائے گا۔ یاد رہے یہ دوا سرد مزاج کے اوپر کام کرتی ہے۔ گرم مزاج والے جو ہیں وہ ہمیشہ کوئی بھی محرک اور انتشار پیدا کرنے والی دوا جب کھائیں تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ مغلظ ادویات کھائیں، تاکہ ان کے جسم میں گرمی کی جگہ بن جائے، گرم ادویات کی جگہ بن جائے۔ وہاں پہ آپ کو جو رزلٹ ہے نا وہ 100% ملے گا۔ ڈائریکٹ ہی آپ جو گرم مزاج کے ساتھ گرم مزاج ادویات اٹیچ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کی حکمت جو ہے وہ آ کر آپ کو مائنس میں جو ہے آپ کو رزلٹ دیتی ہے۔ اس لیے اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ جس مریض کا بھی علاج کریں اس کو چند دن پہلے کچھ نہ کچھ مغلظ ادویات کھلائیں، اس کے بعد ان کو محرک ادویات یا مقوی ادویات جو ہیں وہ کھلائیں، تو آپ کو بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ اس بندے کے جسم میں جو ہے وہ اتنی جگہ بن چکی ہوگی دوا کھانے کی گرم کہ وہ اس کے مزاج کے اوپر بھی بہترین رزلٹ ڈالے گی اور آپ کو بھی اس دوا کا رزلٹ بہترین ملے گا۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے جو فیڈ بیک ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں، تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ دوست احباب تعاون فرمائیں گے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔